हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम फेज 2 के 13 जून की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस और करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टॉपिक्स और ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 13 जून के शिफ्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपके 2 से 19 मई के एग्जाम में यानी फेज 1 में यहाँ से सारे आर्टिकल्स पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में है। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, समानता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा क्वेश्चन है, यहाँ है दोस्तों आर्टिकल 23 व 24 में। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 है। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 और 30 है। 31 खाली हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या टोटल 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। अब दोस्तों, टोटल यानी कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, तो इसलिए 31 हमारा खाली है। और 32 में आता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये सारे आर्टिकल दोस्तों आपके 2 से 19 मई के एग्जाम में यानी कि फेज 1 में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो ये आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप यहाँ से पूरे आर्टिकल को दोस्तों प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके हर शिफ्ट में देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण पुस्तक से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर होगा डेविड एलन चिपरफील्ड ने। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई यानी प्रकाश वर्ष को किस में मापा जाता है? तो दूरी में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बताना है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अगला क्वेश्चन है कपास की कृषि के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है, तो काली मिट्टी है। इससे क्वेश्चन और बार बार बनता है दोस्तों। आपके 2 से 19 मई यानी कि फेज 1 में पूछा गया कि रेगुर किस मिट्टी का अन्य नाम है? तो काली मिट्टी का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? ये पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों इसे कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद नेक्स्ट बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद पुनः जो नेक्स्ट बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया। और दोस्तों इसे कब स्वीकृत किया गया यानी अंगीकृत किया गया? वो था दोस्तों डेट 26 नवंबर 1949। तो 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 ये दोनों पहली व आखिरी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व में। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय यानी कि कलिंग पर आक्रमण सम्राट अशोक के द्वारा। और इसका वर्णन दोस्तों इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, कलिंग विजय का वर्णन। और इसको पढ़ने का जो श्रेय प्राप्त हुआ जेम्स प्रिंसेप हम लोग करते चले आए हैं। इसके बाद दोस्तों सम्राट अशोक का एक लोकप्रिय नाम था देवनाम प्रियदर्शी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर ओपन 2022 के विजेता तो PV सिंधु हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा त्यौहार असम में मनाया था? तो बिहू त्यौहार बार बार पूछा गया, फेज 1 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और CHSL व GD में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अगला,
लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। अगला, आज़ादी के 75वें वर्ष में गुजरात के कहाँ से अमृत महोत्सव का आगाज़ किया गया? अमृत महोत्सव आप लोग जानते हैं 75वां वर्षगांठ मनाया गया, तो ये साबरमती से किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स आपके दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है CHSL में। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट, भारत में सोने की खदान से संबंधित राज्य है तो कर्नाटक का कोलार, हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं। नेक्स्ट, किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी यानी दक्षिण भारत की दूसरी ये सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। प्रथम दोस्तों है अनाईमुडी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर है। फेस 1 में भी पूछा गया क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? यानी कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है उसे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है और इस पर पूरा अधिकार केंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 2014 में। ये भी दोस्तों आपके फेस 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC 2027 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा? तो दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र तो माइक्रोफोन है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने फरगना की शासन व्यवस्था को कब संभाला? तो 1494 ईस्वी में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक किसने जीता? देखिए दोस्तों, ऐसे भी डुप्ली क्वेश्चन खेल जगह से पूछे जाते हैं एक एक करके दोस्तों, क्योंकि कहानी है दोस्तों कि बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन एग्जाम्स कराए जाते हैं तो क्वेश्चन लाने होते हैं। जैसे आप टॉपिक चुन लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20-25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन्हीं के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस बार बार बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों कि ताकि ज़्यादा टॉपिक और ना शामिल किया जाए, नॉर्मलाइजेशन में एक समतुल्यता बनाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, मेमा यार अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी की लेखक तो अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक, बार बार हम लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों, तो कौन है भारत में गुलाम वंश के संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर कभी कभी वास्तविक संस्थापक ऐसा भी पूछ लिया जाता है तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है तो क्रोमियम और निकेल का। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सीस्मोग्राफ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेरिकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से, शुरू से हम लोग कहते चले स्ट्रेटेजी का हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम की बात की जाए तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का जो स्रोत है या प्रक्रिया है उस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये रेडियो सक्रियता की है, बार बार पूछा गया, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा लुई पास्चर ने। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बार बार पूछा था, चेचक के टीके की खोज तो एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? स्वांति प्रभु आपका राइट आंसर होगा, और यहाँ स्वीडन से आते हैं, भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, हम लोग जानते हैं भारतीय नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर होगा। तो ये दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।